ओके डियर स्टूडेंट्स, ख़ासकर मैं 12th की बात कर रहा हूँ। तो आज हम लोग जो है उसी टॉपिक से शुरू करेंगे कि हमने ऑर्गेनिक शुरू किया था और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस पढ़ी। फिर हमने ये चैप्टर है एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का, तो इसमें हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ी। फिर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़ी। उसके साथ हमने ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की रिएक्शंस पढ़ी। आज हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद एल्कलीज। तो सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूँगा, जो रिएक्शन एल्कलीज के साथ होती हैं ये हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स विद डाइल्यूट एल्कली and reaction of aldehydes and ketones with concentrated alkali। तो रिएक्शन मैंने दो हिस्सों में डिवाइड की यहाँ पे। सबसे पहली बात ये है, अगर कोई एल्डिहाइड या कीटोन डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्ट होता है, इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता है। इस रिएक्शन में एक प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम है बीटा एल्डोल। और जो एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन डाइल्यूट एल्कली के साथ होती है, इस रिएक्शन को हम एक खास नाम देते हैं। हाँ, इसको हम नाम देते हैं एल्डोल कंडेंसेशन। मतलब अगर आपसे कोई पूछेगा एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, फिलहाल एक जवाब आप दे सकते हैं। क्या आप ये कहेंगे कि जो एल्डिहाइड या कीटोन डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्ट करता है, तो जो रिएक्शन वहाँ होती है उसको हम एल्डोल कंडेंसेशन कहते हैं। मगर अब दूसरी तरफ कॉन्सनट्रेटेड एल्कली, जब इसके साथ रिएक्शन एल्डिहाइड्स देते हैं तो इस रिएक्शन का अलग ही नाम है। ये जो है ये असल में एक डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है, जो मैं लेटर ऑन आपको डिटेल्स देता हूँ। डिसप्रपोर्शन रिएक्शन है ये। तो जहाँ तक डिसप्रपोर्शन रिएक्शन की बात है, तो यहाँ पे मैं कहूँगा इस रिएक्शन का नाम है कैनी-ज़ोरोज़ रिएक्शन, इसको कहते हैं। इसका मतलब है एल्डिहाइड और कीटोन अगर डाइल्यूट एल्कली के साथ रिएक्ट हो रहा है तो एल्डोल कंडेंसेशन, अगर कॉन्सनट्रेटेड एल्कली के साथ रिएक्शन हो रही है तो कैनी-ज़ोरोज़ रिएक्शन। ठीक है, मगर यहाँ पे हमें देखना होगा, यहाँ पे हमें समझना होगा कि जो रिएक्शंस होती हैं, जैसे मैंने कहा एल्डोल कंडेंसेशन, पहली बात समझने की ज़रूरत है यहाँ पे, क्या सभी एल्डिहाइड और कीटोन्स एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं? तो मैं कहूँगा नहीं, सारे एल्डिहाइड कीटोन्स एल्डोल कंडेंसेशन नहीं देते। एल्डोल कंडेंसेशन खाली उन्हीं एल्डिहाइड्स और कीटोन्स में होती हैं विच आर हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। मतलब मैं ये कहूँगा एसेंशियल कंडीशन क्या है? हाँ, एसेंशियल कंडीशन है देयर मस्ट बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन द एल्डिहाइड या अल्फा हाइड्रोजन इन द कीटोन। मतलब अल्फा हाइड्रोजन होना बहुत ज़रूरी है। तो क्या हम ये कहें जिन एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा
तो वो एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ देता हूँ आपको, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, इसको हम फॉर्मल्डिहाइड कहते हैं या आप मिथेनॉल कहें, लेकिन जानना ये है क्या ये मिथेनॉल जो है क्या ये एल्डोल कंडेंसेशन देगा, तो मैं कहूँगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि ये एल्डिहाइड है और यहाँ कोई अल्फ़ा कार्बन नहीं है, तो एज सच अल्फ़ा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो अगर यहाँ अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है तो सर्टनली ये एल्डिहाइड तो है, बट इट विल नॉट अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। या दूसरी एग्जाम्पल, ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये तो एल्डिहाइड है और यहाँ जो ये कार्बन है ये अल्फ़ा कार्बन है, मगर इस अल्फ़ा कार्बन के पास कोई अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन नहीं दे सकता है। मतलब हमें बड़ी बात ये समझनी है कि एल्डोल कंडेंसेशन वही एल्डिहाइड्स, वही कीटोन्स देते हैं विच हैव प्रेजेंस ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है, जैसे मैं एग्जाम्पल एक और दे रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं, ये कीटोन है, इसके साथ ये अल्फ़ा हाइड्रोजन या आप कहें ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, मगर इस अल्फ़ा हाइड्रोजन के साथ कोई हाइड्रोजन नहीं है। ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, ये अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है, तो मैं ये कहूँगा कि ये जो है ये कंपाउंड इट विल नॉट अंडरगो व्हाट, एल्डोल कंडेंसेशन। तो एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में आपने ये बात सुनी और समझी कि भाई वही एल्डिहाइड, वही कीटोन एल्डोल कंडेंसेशन दे सकता है विच इज़ हैविंग अल्फ़ा हाइड्रोजन। लेकिन अब हमने ये देखना है कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है और इसमें जो प्रोडक्ट मैंने कहा बीटा एल्डोल ये क्या है। तो अब हम रिएक्शन की तरफ जा रहे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन क्या है, किस तरह की रिएक्शन है, लेट अस सी दैट, ठीक है। देखिए बेटा, मैं यहाँ पे एल्डिहाइड ले रहा हूँ, सेम है, सेम दोनों एल्डिहाइड मैंने लिए, इसलिए मैं इसको कहूँगा सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन। जब हम दोनों एल्डिहाइड्स को, दोनों कीटोन्स को सेम लेंगे तो उस केस में आपको समझना होगा ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। आप देख सकते हैं, मैं लिखूंगा यहाँ डाइल्यूट एल्कली। देखो यहाँ आपको समझना क्या है, जब हम ये अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है, ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है, दरअसल जब दोनों मॉलिक्यूल सेम होंगे तो एक मॉलिक्यूल में से अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है ये माइग्रेट नहीं, मतलब हम कहेंगे शिफ्ट होता है। इस अल्फ़ा हाइड्रोजन का एज H पॉजिटिव शिफ्ट होता है, ये एज H पॉजिटिव शिफ्ट करता है इस ऑक्सीजन, सेम मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन पे, एज इट इज़ हैविंग लोन पेयर।
तो लेकिन जब ये शिफ्ट करेगा तो यहाँ पाई बॉन्ड भी शिफ्ट होगा, जिसको आप नाम देते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, आप ज़रा ध्यान से देखें इसको, CH3C ये मैं कह रहा हूँ ये वाला, हाँ H इसके साथ है, लेकिन यहाँ जो है अब ये क्या बन गया OH, और इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब आप कहेंगे कैसे आएगा, क्योंकि जो ये पाई शिफ्ट हुआ तो इस पाई के शिफ्ट हो जाने से ये जो कार्बन है इट बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, ओके। लेकिन अब दूसरा मॉलिक्यूल यहाँ पे है, तो इस मॉलिक्यूल ने H पॉजिटिव दे दिया, तो इसलिए ये कार्बन जो है ये बन जाएगा CH2 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये जो है इट बिकम्स नेगेटिव एंड C डबल बॉन्ड OH। ये पॉजिटिव और नेगेटिव कार्बन आपस में बॉन्ड बनाते हैं, तो ये बिल्कुल इस तरह से आप पॉजिटिव नेगेटिव ख़त्म होगा और आप प्रोडक्ट देखेंगे बेटा। ठीक है, तो ये जो प्रोडक्ट यहाँ पे हमें मिला इसको हम नाम देंगे बीटा एल्डोल। अब आप कहोगे बेटा कैसे बीटा एल्डोल नाम देंगे? देखो बेटा, ये है अल्फ़ा कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ अटैच्ड है, ये है अल्फ़ा, ये क्या है बीटा। बीटा पे क्या ऑल है, बीटा पे ऑल है, एल्डिहाइड और बीटा पे ऑल है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं बीटा एल्डोल। तो लेकिन यहाँ पे समझने की ज़रूरत है, यहाँ आपको समझना है जब ये बीटा एल्डोल बनता है इसकी एक प्रॉपर्टी है। क्या प्रॉपर्टी है? अगर हम इसको हीट करेंगे विद डाइल्यूट मिनरल एसिड लाइक HCl, तो अगर हम इसको हीट करेंगे इन वी कैन से इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl, तो ये जो बीटा एल्डोल है इट अंडरगोज ए रिएक्शन, इसकी रिएक्शन होती है। ये ज़रूर डाइल्यूट, हम लोग इसके बदले डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड आपने लिया, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कंपाउंड है अल्फ़ा कार्बन से जो है एक H निकलेगा और बीटा से OH, ये H और OH ये लॉस होगा और देयर इज़ अ रिएक्शन विच इज़ कॉल्ड एज डिहाइड्रेशन होगी। मतलब ये किसकी डिहाइड्रेशन हुई? ये डिहाइड्रेशन हुई बीटा एल्डोल की। किसकी? बीटा एल्डोल की डिहाइड्रेशन हुई और आपको प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ CH3CH, क्योंकि OH तो निकल चुका, यहाँ से CH, उसके बाद बेटा C डबल बॉन्ड OH। ठीक, ओके। अच्छा, अब इस अल्फ़ा कार्बन ने H लूज़ किया, बीटा कार्बन ने OH लूज़ किया, तो इनके आपस में ही बॉन्ड बन जाएगा बेटा, इनके आपस में ही बॉन्ड बनेगा। तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, इसका नाम है ब्यूट 2-in-1-अल। ठीक है, ये जो है ये प्रोडक्ट हमें मिला। लेकिन ये बात खाली इस केस में नहीं है, बल्कि अगर आप लोग देखेंगे, मैं दूसरी एग्जांपल देता हूँ यहाँ। दूसरी एग्जांपल आप खुद देख सकते हैं, CH3 कीटोन की एग्जांपल में ले रहा हूँ, CH3 ठीक है प्लस CH2 में H बाहर निकाल के दिखा सकता हूँ। पहले आप देखो कि ये दोनों कीटोन सेम है या डिफरेंट है। ये दोनों कीटोन सेम है, ठीक। तो ये सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन है। और अगर मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको हीट करता हूँ विद डाइल्यूट एल्कली, तो डाइल्यूट एल्कली के साथ हम इसको ट्रीट करते हैं, देन वी स्लाइटली हीट इट। तो यहाँ पे क्या होगा, H विल माइग्रेट टुवर्ड्स द मॉलिक्यूल, O की तरफ ये जाएगा। जैसे कि आपने पहले केस में भी देखा, तो जब ये O के साथ चला जाएगा तो यहाँ CH3 आएगा, वापस यहाँ C है जो ऊपर आप देख रहे हैं,
लेकिन आप जानते हैं जब ये H यहाँ पे आ जाएगा, पाई विल शिफ्ट टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ठीक है। ओके ओके ओके, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बन जाएगा OH। हाँ, ये जो है ये CH3, ये मैं नीचे से दिखा रहा हूँ CH3, लेकिन इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि पाई तो शिफ्ट हो गया टुवर्ड्स ऑक्सीजन। अच्छा, दूसरी तरफ ये बन जाएगा CH2, ठीक है, लेकिन ये बनेगा नेगेटिव। ये ऊपर ये कार्बन है, तो आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कार्बन है, ये आपस में लिंक होंगे, बॉन्ड बनेगा, तो नेगेटिव पॉजिटिव ख़त्म, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा बेटा, ठीक है। ऐसे आप प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे और इसको हम नाम देंगे बीटा कीटोल। हालांकि हम लोग इसको एल्डोल भी कंसिडर कर सकते हैं, इसको एल्डोल भी कहा जा सकता है। तो ये हमें प्रोडक्ट मिला यहाँ पे, ठीक है। ओके, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद आप देख सकते हैं मैंने पहले भी आपसे कहा, अगर इस प्रोडक्ट को हम हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो अगर इसको हम हीट करेंगे, हीट क्या कर रहे हैं हम? एल्डोल को, जो प्रोडक्ट बना हम, जो प्रोडक्ट वहाँ पे मिला हमें, तो इसको अगर हीट किया जाए तो आप देख सकते हैं ये अल्फ़ा कार्बन है, ये बीटा है, तो यहाँ से निकलेगा H अल्फ़ा से और OH निकलेगा बीटा से। देयर इज़ अ लॉस ऑफ वाटर डिहाइड्रेशन एंड दिस डिहाइड्रेशन अकर्स हेयर, यहाँ पे ऐसे होगा CH3 CH C डबल बॉन्ड O, ठीक है, और CH3। तो इस तरह से हमें देखना होगा TH और ये जो है यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो हमें यहाँ पे मिला अनसैचुरेटेड अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन मिला, और आप इसको नाम भी दे सकते हैं, ये जो है 1 2 3 4 5, ठीक है, तो आप ये कहेंगे 4 मिथाइल पेंट 3 in 2 ohm, ठीक है। इस तरह से हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, और ये जो प्रोसेस थी बेटा, इसको हम कहते हैं एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है। तो ये वो एल्डिहाइड या वो कीटोन्स ये रिएक्शन देते हैं जिनमें प्रेजेंस होगी अल्फ़ा हाइड्रोजन की। तो मेरी सजेशन है आप ये एग्ज़ाम्पल यहाँ पे सॉल्व कर लें बेटा। CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH सेल्फ एल्डोल कंडेंसेशन आप खुद करें और देखें कि प्रोडक्ट क्या मिलेगा यहाँ पे। C डबल बॉन्ड O, ठीक है। मैंने इसमें कहा एक सेम, दोनों मॉलिक्यूल सेम है, इस तरह मैंने यहाँ पे भी दोनों मॉलिक्यूल को सेम ही रखा, लेकिन अब आपको पता है एक से अल्फ़ा हाइड्रोजन निकल जाएगा, वो दूसरे के ऑक्सीजन पे आएगा और उसके मुताबिक प्रोडक्ट आपको दिखाना है। तो ये आप खुद करेंगे बेटा, ठीक है। तो अगला वीडियो, ये मेरा पहला लेक्चर है, अगला वीडियो जो है ये इस एल्डोल कंडेंसेशन के मैकेनिज़्म पे होगा बेटा, ठीक है। ओके।